अपना पंजाब चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे वारिस शाह के बारे में, जो न सिर्फ एक अजीम पंजाबी शायर हैं बल्कि मोहब्बत और रूहानियत के मुनफरिद तसव्वुर के हामिल भी हैं। यानी आपको सूफ़ी शायर भी कहा जाता है। वारिस शाह को पंजाबी ज़ुबान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उनकी शायरी ख़ास तौर पर हीर रांझा आज भी दिलों को छू लेने वाली कहानियों में शामिल है। इब्तदाई ज़िंदगी की बात करें तो वारिस शाह का जन्म 1722 में जंडियाला शेर खान में हुआ। उनका बचपन एक मजहबी माहौल में गुजरा, जिसने उनकी शायरी और फ़लसफ़े पर गहरा असर डाला। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव में हासिल की और बाद में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सफ़र किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ़ सकाफ़तों, लोगों और सूफ़ियों से मुतासिर होकर अपनी तख्लीकी सलाहियतों को निखारा। उनकी वफ़ात 1798 में हुई। सफ़र और तजुर्बात की बात करें तो वारिस शाह का ज़िंदगी भर का सफ़र उनकी शायरी में नुमायाँ नज़र आता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सरगोदा, मुल्तान और दीगर शहरों में गुजारा। उनका सफ़र महज जोग्राफियाई नहीं बल्कि रूहानियत पर मबनी भी था, जहाँ वो मुख्तलिफ सूफ़ियों से मिले और उनसे रूहानियत के गहरे राज सीखे। उनके सफ़र के दौरान वारिस शाह ने बहुत से सूफ़ी बुज़ुर्गों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें इश्क के हकीकी मफ़हूम से रोशनास कराया। ये तजुर्बात उनकी शायरी को गहराई बख्शते हैं। शायरी का मौजू देखें तो वारिस शाह की शायरी में मोहब्बत, जुदाई, वफ़ा और रूहानियत का गहरा अहाता किया गया है। वो इश्क इलाही और इंसानी इश्क दोनों की खूबसूरती को बयान करते हैं। उनके अशार में न सिर्फ इश्क की शिद्दत मौजूद है बल्कि मुआशरती मसाइल की भी अक्कासी होती है। हीर रांझा यानी मोहब्बत की क्लासिक दास्तान वारिस शाह की सबसे मशहूर तख्लीक हीर रांझा है, जो दो मोहब्बत करने वालों हीर और रांझा की कहानी है। ये दास्तान रोमानवी होने के साथ साथ समाजी चैलेंजेस की भी अक्कासी करती है। अहम वाक़या ये है कि जब हीर रांझा के किस्से के मुतालिक आपके उस्ताद मोहतरम ग़ुलाम मुर्तज़ा को इल्म हुआ तो उन्होंने इस वाक़े पर नाराज़गी का इजहार किया और कहा, वारिस शाह, भुल्ले शाह ने इल्म हासिल करने के बाद सारंगी बजाई और तुमने हीर लिख डाली। जब आपने कोई जवाब न दिया तो मौलाना ने अपने मुरीदों को कहकर आपको एक हुजरे में बंद करवा दिया। दूसरे दिन आपको बाहर निकलवाया और किताब पढ़ने का हुक्म दिया। जब आपने पढ़ना शुरू किया तो मौलाना साहब की हालत देखने के काबिल थी। सुनने के बाद फरमाया, वारिसा, तुमने तो तमाम जवाहिरात मूंज की रस्सी में पिरो दिए हैं। ये पहला फ़िक्रा है जो उस किताब की कद्र मंजिलत को जाहिर करता है। कहानी की झलकियाँ। पहला मोड़। जब हीर की शादी एक दूसरे शख्स से तय हो जाती है तो रांझा अपनी महबूबा की तलाश में निकलता है। उसकी मोहब्बत की शिद्दत और जद्दोजहद उस कहानी की जान है। मुहम्मद यानी दूसरा मोड़। रांझा के सफ़र के दौरान वो मुख्तलिफ गाँव और शहरों से गुजरता है, जहाँ वो मुख्तलिफ लोगों से मिलता है और अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाता है। उन महमात में वो कई चैलेंजेस का सामना करता है जो उसकी मोहब्बत की ताकत को जाहिर करते हैं। शायरी की खूबसूरती यूँ है कि वारिस शाह की शायरी की ख़ास बात यह है कि वो सादा मगर दिलकश ज़ुबान में इंसानी जज्बात को बयान करते थे। उनके अशार में मुहावरात और मकामी सकाफ़त की झलक मिलती है। ख़ास तौर पर हीर नू चंद चढ़िया रेन रात देवे, हीर नू चंद चढ़िया रेन रात देवे, फुल्लां दे छनकारे चमन दी खुशबू देवे। एक और मशहूर शेर है कि रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हो गई, रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हो गई, शेर चलिए इश्क दी जदों तू ही मुंडा हो गई। ये अशार इश्क की शिद्दत,
فطرت کی خوبصورتی اور انسانی جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ وارث شاہ کی وراثت کے بارے میں بات کریں تو وارث شاہ کی شاعری نے نہ صرف پنجابی ادب کو متاثر کیا بلکہ اردو اور دیگر زبانوں کے شاعروں پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ ان کی تصانیف آج بھی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہیر رانجھا پر متعدد ڈرامے، فلمیں اور گانے بنائے جا چکے ہیں جو ان کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ دوستو، آج بھی وارث شاہ کی شاعری، ان کی محبت کی داستانیں ہمیں عشق اور وفا کی سچائیوں کو یاد دلاتی ہیں۔ ان کی شاعری نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ محبت کی قوت ہر رکاوٹ کو توڑ سکتی ہے۔ اگر آپ کو وارث شاہ کی شاعری یا زندگی میں دلچسپی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نئی اپڈیٹ۔